दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक ऐसा बयान दिया है जो हर एक हिंदू को सोचने पर मजबूर करेगा कि यह बयान दिया क्यों। उन्होंने ये बोला कि प्रभु श्री राम जो हैं वो भारत के हैं ही नहीं, वो तो नेपाल के हैं। उन्होंने बोला कि जो शिव जी हैं, शिव भगवान हैं, वो भी भारत के नहीं, वो भी नेपाल के हैं। विश्वामित्र ही इज ऑल्सो फ्रॉम नेपाल। और फिर वो बात कर रहे हैं वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखी थी, वो भी कह रहे हैं कि वो नेपाल के हैं, भारत के हैं ही नहीं। खैर, और कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल प्रूफ है कि वो भारत के नहीं है, वो नेपाल के हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों, इसकी दो वजह हैं, ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, और ये हमें बैकग्राउंड समझने की बहुत जरूरत है। एक तो ये चीज है कि केपी शर्मा ओली ये कौन सी पार्टी के हैं, मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए सब, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के हैं और यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ये पूरी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। अब एक कम्युनिस्ट जो कि एथीस्ट होते हैं, जो कि भगवान में विश्वास नहीं करते, ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि इतनी शिद्दत के साथ, इतनी आस्था के साथ कोई कम्युनिस्ट कह रहा है कि नहीं, ये कह रहा है कि प्रभु श्री राम, भोले शंकर, ये भारत के थे ही नहीं, ये तो नेपाल के थे। इसका मतलब सबसे पहले तो ये मान रहा है, कम्युनिस्ट मान रहा है कि ये थे, वरना ये तो कहते हैं कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कोई भी कम्युनिस्ट किसी भी धर्म के किसी भी भगवान को मानता ही नहीं है। ये तो कम्युनिज्म का बेस है। एथीज्म इज द बेस ऑफ कम्युनिज्म। तो यहां पे कम्युनिस्ट है, वो इसका मतलब वो मानता है। वो कहां के थे, यहां के थे, वहां के थे, वो बाद की बात है। इसका मतलब एक कम्युनिस्ट है जो ये मानता है कि प्रभु श्री राम थे। एक तो ये बात है दोस्तों। दूसरी चीज ये है कि ये क्यों कह रहा है केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली बेसिकली एक चाइनीज एजेंट है। ही इज अ पेड एजेंट ऑफ द चाइनीज। और ये बात काठमांडू की सड़कों पे आम लोग बातचीत करते हैं। बहुत पहले मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, तो लोगों ने बड़ा बोला कि नहीं साहब, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, और बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था। एक टाइम पे मैंने ट्वीट करा था, मैं आपको बताता हूं। हाउ यांकी ये लेडी थी चाइनीज एम्बेसडर टू नेपाल, एंड शी वॉज कंट्रोलिंग केपी शर्मा ओली। और लोग कहते थे, नेपाल के लोग कहते थे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, नेपाल के लोग कहते थे, पीपल इन द नो, जो नेपाल की पॉलिटिक्स को बड़े क्लोजली फॉलो करते हैं, वो ये कहते थे उस जमाने में कि नेपाल की जो पॉलिसीज थी, डोमेस्टिक एंड फॉरेन, ये चाइनीज एम्बेसी से चलती थी। और ये जो लेडी एम्बेसडर थी, शी वुड कंट्रोल केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली आधे समय चाइनीज एम्बेसी में पड़ा रहता था। कुछ लोगों ने बोला इसको हनी ट्रैप कर लिया है, कुछ लोगों ने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कंट्रोल पूरा। अब सच किसी को नहीं पता कि हनी ट्रैप हुआ नहीं हुआ। आई कैन नॉट मेक अ कमेंट ऑन दैट। मैं इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता सच है कि झूठ है, लेकिन हां, कंट्रोल पूरा था। चाइनीज का कंट्रोल रहा है दोस्तों, चाइनीज का कंट्रोल बड़ा नेपाल में रहा है। यहां तक कि चाइनीज ने कुछ साल पहले नेपाल की जमीन छीन ली, और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चाइनीज आर्मी आई, जो है तो वो बॉर्डर तिब्बत का, लेकिन आपको समझाने के लिए उसको चाइना कह देता हूं मैं। इट्स एक्चुअली द टिबेटन बॉर्डर, बट लेट मी कॉल इट द चाइनीज बॉर्डर सो दैट यू अंडरस्टैंड मोर इजिली। अब इशू ये है कि चीनी फौज जो है, पीएलए, वो आती है नेपाल के अंदर। उनका पॉलिटिकल ऑफिसर, हर एक उनकी बटालियन में एक पॉलिटिकल ऑफिसर होता है, जिसका ये काम है इंश्योर करना कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी जो है, क्या सारे फौजी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या उनकी लॉयल्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए है कि नहीं है। क्योंकि जो पीएलए है दोस्तों, चीनी फौज, वो चाइना की फौज नहीं है, इट इज द आर्म्ड विंग ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। फर्क समझिए, जैसे इंडियन आर्मी है वो भारत की सेना है, राइट। यूएस आर्मी है वो यूएस की सेना है। जो चाइनीज आर्मी है, पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो चाइना की सेना नहीं है। वो वहां पे जो रूलिंग पार्टी है उसका आर्म्ड विंग है, बाय डेफिनेशन उसका आर्म्ड विंग है वो। दैट इज हाउ इट इज। यानी कि द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इज द स्टेट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चाइना है और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों रेलेवेंट है? ये इसलिए रेलेवेंट है कि कई साल पहले ये लोग घुस गए नेपाल के अंदर। अभी जब नेपाल के अंदर घुसे तो लोग बताते हैं ये चीज, ये मीडिया में भी कवर हुआ है, बाय द वे, ये मीडिया में भी कवर हुआ है, पर जिस तरीके से हुआ है वो मैंने सुना है, नेपाल के लोगों से सुना है। वो दिल्ली आए थे, मेरी दिल्ली में उनसे मीटिंग हुई थी, और दे सेड कि ये चढ़ गए गाड़ी के ऊपर, एसयूवी के ऊपर,
ये चाइनीज फौजी, उनके पॉलिटिकल ऑफिसर, और मेगाफोन लेके, जो होता नहीं है जिसमें आप बोल सकते हैं, अनाउंसमेंट कर सकते हो, मेगाफोन लेके ऐसे पकड़ा, वो भोंपू टाइप का, और वो लोगों को इकट्ठा करा गांव वालों को, और फिर उनके सामने अनाउंसमेंट करी। अनाउंसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट थी साहब। अनाउंसमेंट ये थी कि पहले आप सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं, आज से आप चाइनीज हैं। मैं बोला साहब आज सुबह तो हम नेपाली थे, दोपहर के 2 बजे हम चाइनीज कैसे होगा? कह रहे नहीं, अब ये इलाका चाइना का है और आपकी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप आज से चाइनीज से। वो गांव ले लिए नेपाल के, चीन ने नेपाल के वो 5 गांव ले लिए, उसके बाद डकार भी नहीं मारी, वो निकल गया, वो कहानी खत्म हो गई, चैप्टर बंद हो गया, वो चैप्टर बंद हो गया। और दोस्तों ये जो नेपाल के कम्युनिस्ट्स हैं, उन लोगों ने इतनी डिसर्विस करी है। बड़ा अच्छा देश है, मैं तो नेपाली लोगों से बड़ा प्यार करता हूं, मैं बहुत इज्जत करता हूं, और सीता मां का घर है वो, पशुपतिनाथ मंदिर है वहां पे। आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड, और मैं कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट यहां पे नहीं दे रहा, आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड नेपाल टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड इंडिया टू बी अ पार्ट ऑफ नेपाल। मैंने कभी दोनों में फर्क नहीं, क्योंकि आप एक बात बताइए, जब भी भजन होते हैं सीताराम बोलते हैं, ठीक है, दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है, तो हम तो उस ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं जहां पे कि जय सिया राम बोलते थे लोग। जो प्रभु श्री राम का नाम है, आप मां सीता के बिना ले ही नहीं सकते, उनका नाम अधूरा है, ऐसा मानते हैं कई लोग, मैं भी मानता हूं। जय सिया राम ये भी बोला जाता है, जय श्री राम भी बोला जाता है, जय सिया राम भी बोला जाता है। तो ये कम्युनिस्ट्स की एक आइडियोलॉजी है कि कोर पे हिट करना, ये कोर पे हिट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हिंदुओं के लिए पशुपतिनाथ की बड़ी आस्था है। मैं खुद जा चुका हूं पशुपतिनाथ, बड़ी आस्था है। अगर कोई हिंदू गया, ऐसा हो नहीं सकता कि वो काठमांडू जाए और पशुपतिनाथ पे माथा न टेके, एक बार अंदर जाए, वहां पे दर्शन ना करे, ये हो नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। लोग जाते हैं, करते हैं, राइट। और ये कह देना कि जो भोले बाबा थे, भोले शंकर थे, वो भारत के तो थे ही नहीं, वो तो नेपाल के थे। चाहे आप विश्वामित्र की बात करें, जो सेज थे, बड़े महान, और आप वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी, आप उनकी बात करें, तो ये बेसिकली कोर ऑफ हिंदुइज्म में हिट करने वाली बात है। और कोर ऑफ हिंदुइज्म में क्यों हिट कर रहे हैं? क्योंकि इनको चीन ने ऐसा बोला है करने के लिए। ये दोस्तों साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अब देखिए, इसमें जुलाई 2020 में यही केपी शर्मा ओली ने बोला था कि जो असली अयोध्या है, अब ये देखिए, यानी कि जहां पे राम जन्मभूमि मंदिर है, अकॉर्डिंग टू केपी शर्मा ओली वो असली अयोध्या नहीं है। ये कह रहा वो असली नहीं है, ये कह रहा मैं बताऊंगा कहां पे असली। ये थोरी चितवन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल में, ये कह रहा है राम जन्मभूमि को नेपाल में होना चाहिए। ये कहते हैं कि वाल्मीकि जी का आश्रम वो भी नेपाल में है। ये कहते हैं कि राजा दशरथ की जो रिचुअल थी जिससे प्रभु श्री राम पैदा हुए, उन्होंने हवन कराया था, उन्होंने प्रार्थना करी थी कि मेरे ऐसे यशस्वी और तेजस्वी पुत्र हों, तो वो भी उन्होंने नेपाल में करी थी। रिधि एक जगह है। अब आप ये देखिए किस तरीके से हिंदू धर्म को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, केपी शर्मा ओली तो एक पपेट है, ये पुतला है, ये माउथपीस है, ये कठपुतली है, तो मैं इसको दोष नहीं दूंगा। आप ये सोचिए कि चाइना किस तरीके से गेम खेल रहा है धर्म के नाम पे, राइट। और ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको पता है, चाइना को पता है कि जो हिंदू हैं भारत के, वो भड़केंगे इस चीज को लेके कि यार तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, राइट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केपी शर्मा ओली डज नॉट रिप्रेजेंट द नेपाली पीपल। ये आदमी फ्रॉड है, ये आदमी 420 है, ये आदमी दोगला है। ये चप्पलें और जूते उठाता है कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स की, और इसको नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया है, इंस्टॉल करा गया है। इसकी इतनी औकात नहीं कि चुनाव जीत के बन जाए। सारा मामला वहां पे फिक्स्ड है, क्योंकि वहां पे कम्युनिस्ट ने बहुत पैसा डाल रखा है, और केपी शर्मा ओली जैसे नौकर आपको मिल जाएंगे। आप 2 बोटियां फेंकिए, 2 मिलाता हुआ आएगा केपी शर्मा ओली। लेकिन केपी शर्मा ओली डज नॉट रिप्रेजेंट द नेपाली पीपल। नेपाली लोगों के लिए मेरे दिल में बड़ा प्यार है, बड़ी इज्जत है, बड़ा मान सम्मान है। मैंने आर्मी में उनके साथ सर्विस करी है साथ में, एंड आई हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर द नेपाली नेशन, द नेपाली पीपल, नेपाली कल्चर, एवरीथिंग, बट नॉट फॉर केपी शर्मा ओली, नॉट फॉर दिस गाय। ही इज अ रोग। ये कहना कि प्रभु श्री राम अयोध्या, अरे
ये कितनी बेवकूफी की बात है। मैं आपको अयोध्या की एक और कहानी बताऊं। आपको पता है थाईलैंड में भी एक अयोध्या है, उसको थाई लैंग्वेज में अयुथाया कहते हैं। ये बैंकॉक के थोड़ा आगे है। आज की तारीख में दोस्तों जो थाईलैंड का राजा है ना, थाईलैंड में प्राइम मिनिस्टर भी है, जाहिर सी बात है, बट इट्स अ मोनार्की ऑल्सो बिकॉज वहां पे राजा है और राजा का बहुत मान सम्मान है। थाईलैंड का जो राजा है उसका ऑफिशियल नेम इज लॉर्ड रामा द 10th। आपको पता है बात? आपको क्या ये बात पता है कि वो अपने आप को प्रभु श्री राम का वंशज बताता है, थाईलैंड का राजा। ये रिस्पेक्ट है। आपको पता है कि साउथ कोरिया के लोग आज की तारीख में भी अयोध्या जाते हैं, क्योंकि बहुत पहले एक रानी थी कोरिया में, बहुत पहले रानी थी, और उस रानी का कोरियन इतिहास में लिखा हुआ है। कोरियन इतिहास में ये लिखा हुआ है, इसलिए कोरियंस जाते हैं अयोध्या। आप जरा चेक करिएगा, उनके इतिहास में लिखा हुआ है कि ये जो राजकुमारी आई थी, उस समय शादी के पहले राजकुमारी थी, शादी होने के बाद रानी बनी। ये राजकुमारी भारत के एक हिस्से से आई है जिसका नाम है अयोध्या, और वो राजकुमारी वंशज थी प्रभु श्री राम की। मैं आपको क्यों विदेश का एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं आपको क्यों थाईलैंड का एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं क्यों आपको साउथ कोरिया का एग्जाम्पल दे रहा हूं। नॉर्थ कोरिया तो वैसे ही इट्स अ डिक्टेटरशिप, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन अब मैं कोरिया का एग्जाम्पल आपको क्यों दे रहा हूं, मैं ये सारे एग्जाम्पल आपको क्यों दे रहा हूं, मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं दोस्तों कि कितना मान सम्मान भारत के बाहर, भारत के बाहर। और थाईलैंड वाले जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं, वो हिंदू नहीं है, दे आर नॉट हिंदूज, राइट। और आप अगर कोरिया वाले लोग, दे आर नॉट हिंदूज, लेकिन वो प्रभु श्री राम को, वो कहते हैं खुद को कि हम इनके वंशज हैं, वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लॉर्ड राम, ऐसा करके बोलते हैं वो लोग, बड़े गर्व से बोलते हैं। और अपनी जड़ें ढूंढने के लिए, अपनी रूट्स ढूंढने के लिए वो अयोध्या आते हैं, कोरिया से लोग आते हैं। वो कहते हैं कि वो राजकुमारी गई थी आज से 1000 पता नहीं कितने साल पहले, वो यहां से गई थी, वहां पे शिप में गई थी, पानी के जहाज के थ्रू गई थी, फिर वहां पे राजा के पास गई, वो उसके साथ शादी हुई, उनका एक वंश शुरू हुआ। तो उस वंश से कोरिया के लोग अपने आप को मानते हैं, कई लोग, मैं ये नहीं कह रहा सारे कोरिया के लोग, कुछ लोग मानते हैं, और फिर वो अपने जड़ें ढूंढने के लिए, अपने रूट्स ढूंढने के लिए वापस अयोध्या जाते हैं। ये केपी शर्मा ओली, ये केपी शर्मा ओली, क्योंकि इसको 2 टुकड़े मिल गए खाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से, ये बंदा ये कहता है कि नहीं, प्रभु श्री राम तो भारत के थे ही नहीं। इस इश्यू को दोस्तों एड्रेस करना जरूरी है। ये मामला धर्म का है, ये मामला सनातन का है, इस पे बात करनी जरूरी है, क्योंकि मैं तो ऐसे मामलों में बात नहीं करता ना, मैं तो जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करता हूं, मैं तो फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, इन सब चीजों के बारे में बात करता हूं, मैं तो कभी बात नहीं करता। लेकिन अगर हमारी आस्था पे चोट पहुंचाओगे तो बॉस पलटवार तो हो गई। तो ये मेरी तरफ से एक पलटवार है, आप ध्यान रखना। और ये जो सोशल मीडिया पे, मैं चाहता हूं मैं आपको सतर्क करूं, सोशल मीडिया पे आपको ये बहुत दिखेगा, बहुत दिखेगा दोस्तों, आप सतर्क रहिएगा, ठीक है, हर समय, कि इंडिया से कोई गलती से नेपाल के खिलाफ, केपी शर्मा ओली का नेपाल से कोई लेना देना नहीं है, ये कम्युनिस्ट्स का नौकर है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का पगार पाने वाला एक, ही इज अ स्लेव, एक गुलाम है ये आदमी, राइट। नेपाल के लोग, नेपाल की धरती, नेपाली देश, मैंने तो खुद ट्वीट करा था, आपको पता है नेपाल के राजा को श्री 5, श्री 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 5 ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम सहदेव पंच सरकार, ये कहते हैं, उनका नाम है, और उनको विष्णु का अवतार माना जाता है, भगवान विष्णु का अवतार लोग मानते हैं। आज की तारीख में नेपाल की सड़कों में यही कम्युनिस्ट्स, ये केपी शर्मा ओली टाइप के 3rd ग्रेडर्स, इनके और मोनार्किस्ट के बीच में लड़ाई हो रही है, इनके बीच में लड़ाई हो रही है, क्योंकि जो मोनार्किस्ट्स हैं वहां पे वो कह रहे हैं कि राजा को दोबारा गद्दी में बैठाओ, क्योंकि वो दिन ज्यादा साफ थे, ज्यादा अच्छे थे, फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं था। तो आपको भड़काया जाएगा सोशल मीडिया पे दोस्तों, मैं आपको साफ बता रहा हूं, आपको भड़काया जाएगा सोशल मीडिया में कि नेपाल के खिलाफ बयान दो, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। नेपाल अपना, नेपाली लोग अपने, हम नेपाल के, और जब मैं ये कहता हूं कि नेपाली हमारे, तो कोई नेपाली भाई बहन गलत ना समझे, मैं आपकी सोवरेनिटी पे, आपकी खुद मुख्तारी पे, आपकी संप्रभुता पे सवाल नहीं उठा रहा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि नेपाल इज पार्ट ऑफ इंडिया, आई एम ऑल्सो सेइंग दैट इंडिया इज पार्ट ऑफ नेपाल। We respect you as a sovereign nation.
We respect you as a people. We love you as a people. We love your culture. We love everything. You are mostly, you are Hindu. We are mostly Hindu. And our relationship goes back thousands upon thousands of years back before recorded history. But I have no respect for this KP Sharma Oli fellow. He's a rogue. He's a Chinese agent. And the sooner he's thrown out from Nepal, the better it is for the Nepali people and the Indian people.